लेकिन मैं भी इस गांव का भला चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ पे बारिश हो। ये कोई रीजन नहीं हो सकता कि आप मुझे इस पूजा में ना बैठने दें। प्लीज। प्रगति, तुम हमारे गांव के लिए अच्छा चाहती हो, ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा विधि और प्रथा को नहीं बदला जा सकता। तुम इस पूजा में शामिल नहीं हो सकती। सीपी साहब, मैं अभी आई। हाँ, फूलपखरी, फूलपखरी रुको। फूलपखरी, क्या हो गया तुम्हें? क्यों रो रही है तुम? क्योंकि मैं नहीं जानती कैसे वक्त और क्या करना चाहिए। अगर तुम्हें अपने बाबा का नाम नहीं याद है तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? तुम नहीं समझोगे बाजी। ये सवाल मुझसे पहली बार नहीं पूछा जा रहा है। बचपन से, पहले स्कूल में, फिर कॉलेज में, यार दोस्त, इवन पराये लोगों ने भी यही पूछना शुरू कर दिया, मेरे बाप का नाम क्या है? मेरे बाप का नाम क्या है? नहीं पता तो क्या करूं? सबको ऐसे चीख के जवाब तो नहीं दे सकती ना। इसलिए रोना सीख लिया। लेकिन आज जब पंडित जी ने फूलपखरी, बेचारे पंडित जी तो गांव की प्रथा निभा रहे थे ना, और प्रथा तो प्रथा है। और तुम पंडित जी की बात को सोच के अपना मन उदास मत करो। अच्छा ये बताओ, क्या देवसू में कभी भी किसी ने भी तुमसे पूछा कि तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? देवसू को छोड़ो, मायरी ने भी कभी पूछा कि तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? नहीं ना। फूलपखरी, हम शहरी लोग नहीं हैं। हम इंसान को उनकी गुणों से परखते हैं, ना कि उनके परिवार देख के। बाजी, गलती तुम्हारी नहीं है। मैं देसू आके से तुम लोगों का प्यार पाके अपनी लाइफ का मकसद ही भूल गई। याद है बाजी, मैं देवसू क्यों आई थी? अपने बाबा को ढूंढने। बाजी, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। क्या तुम देसू गांव में किसी सदाशिव नाम के आदमी को जानते हो? उसकी उम्र लगभग तुम्हारे पिताजी की उम्र की है, जिन्हें मैं 10 साल से याद कर रही हूँ। उन्हें ही भूल गई। फूलपखरी, अपने आप को इतना मत कोसो। तुमने प्रयास तो किया था ना। अब तुम्हें सदाशिव नाम का आदमी नहीं मिला तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती है। गलती ये है कि मैंने उन्हें ढूंढना बंद कर दिया। लेकिन अब मैं उनका नाम पता करके ही रहूंगी, ताकि आने वाले कल में कोई मुझे फिर से पूजा के बीच से उठा के ना भेजे। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। अब सभी महिलाएं इस कुंड में जल डालें। आज तक अपने बच्चों को देखकर मेरा दिल रो रहा था कि उनके सर पर पिता का साया नहीं है। लेकिन प्रगति,
उस बेचारी को तो अपने पिता का नाम ही नहीं पता। इतनी बड़ी पीड़ा अपने दिल में छुपा कर रखा है उसने। पूरे गांव को हंसाती है, सबका ख्याल रखती है। देवा, देवसू में बारिश के साथ इस बेचारी पर भी अपनी कृपा बरसाई है। अगर तुमने ठान ही लिया है ना फूलपखरी, तो मैं बाजीराव तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे इस प्रयास में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। और मुझे अपनी गलतियों का पछतावा भी तो करना होगा। गलती नहीं, गलतियां। मुझे पहले दिन से पता था कि तुम्हारा देवसू आने का उद्देश्य क्या है, लेकिन फिर भी मैंने शादी के बाद तुम्हारे उस उद्देश्य को पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया। लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि तुम्हें तुम्हारे बाबा का नाम दिला के रहूंगा। और अब तो समझो ये काम हो गया। अब रोना बंद करो। अरे इतनी सी छोटी बात के लिए तुम पूजा छोड़ के आ गई मेरे पास? तुम भी ना देवी? क्या मैं भी ना? देवसू में गिद्ध की तरह घूमती रहती हूँ, तब जाके सारी खबरें मिलती है हमें। अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। मेरी मेहनत की तो कदर ही नहीं है यहाँ किसी को। ए देवी, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम तो बुरा मान गई। सच में ये बहुत बड़ी खबर है। वही तो। लेकिन मुझे गुस्सा तो उस पंडित के बच्चे पे आ रहा था। क्या जरूरत थी उसे पूछने की कि प्रगति का बाप कौन है? अब देखना, सब जाके अपनी नाक अड़ाएंगे ये जानने के लिए कि प्रगति का बाप कौन है। अरे वो पंडित की क्या गलती है उसमें? वो तो बेचारा अपना काम कर रहा था। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अरे चिंता कैसे ना करूं? अब प्रगति के बाप की बात सिर्फ आप और मैं ही जानते हैं ना। अब जब सारे गांव वाले जानने लग जाएंगे तो फिर हमारा तो एक हथियार काम हो जाएगा ना उस सेठ जी के खिलाफ। हाँ ए देवी, मुझ पे भरोसा है ना? हाँ। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। देवसू में प्रगति के पिता की जितनी उत्सुकता बढ़ेगी ना, उतना ही हमारा फायदा होगा। हाँ, लेकिन अगर उससे पहले ही। मैंने कह दिया ना, अब तुम चिंता करना बंद करो और जल्दी चलो पूजा में। अगर उनको खबर चली कि हम दोनों पूजा से गायब हैं, तो पता नहीं क्या नया तमाशा खड़ा कर देंगे, समझे? ए देवी, थोड़ा मुस्कुराओ तो सही। हटो। सेठ जी, अब आप इस जल कुंड की आरती कीजिए। पानी? फूलपखरी, अब तो रोना बंद करो। पानी। बारिश, बारिश हो रही है।
ये पूजा एक्चुअली में वर्क करती है। इस बारिश को तूफान में बदलते देर नहीं लगेगी अब, और वो तूफान पूरे देवसू को उजाड़ देगा। चलो सब छत के नीचे चलो, वरना सब भीग जाएंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। घन घन घोर कार छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बदरा के डंके, चमक चमक देखो बिजुलियां चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। काले मेघा पानी तो बरसा। अब इस बारिश को तूफान में बदलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। बाजी, मैंने नहीं किया ये सब। वो अपना गन्या है ना, उसी ने किया है। मैंने तो उसे मना किया था। वो गधा है, वो मेरी बात ही नहीं मान रहा था, जिद कर रहा था। अच्छा बेटा, तो मैं गधा हूं, मतलब मैंने जिद करी। तू रुक अभी, एक काम करता हूं, मैंने ये सब निकाल देता हूं। क्यों निकाल दूं? नहीं, मैं निकाल ही देता हूं। अरे रे रे, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है तू? इतनी मेहनत तूने कर ही दी है तो रहने देना। उतना बुरा भी नहीं लग रहा है ये। क्यों प्रगति? हाँ, रहने दे, अच्छा है, रहने दे। नौटंकी कहीं का। वो गन्या गधा है, मैं क्या बोलूं उसे अब। क्यों गणेश को बुरा भला कह रहे हो? मैं जानती हूँ ये सारी कारस्तानी तुम्हारी ही। और वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। नसीब वाली तो तुम सच में हो। आज तुम पूजा में नहीं बैठ पाई, लेकिन फिर भी इंद्रदेव ने बारिश की पहली बूंदें तुम्हारे इन खूबसूरत चेहरों पे गिराई। अपना आशीर्वाद दिया उन्होंने तुम्हें। और एक और बात, आज से तुम किसी भी बात को सोच के अपने मन को दुखी नहीं करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे दुख और चिंता अपने नाम कर ली। बाजी, इस बात का भरोसा मुझे पूरा है तुम पे कि तुम मेरी हर खुशी का ध्यान रखोगे। लेकिन इस वक्त मुझे एक चीज की सख्त जरूरत है। क्या? सूखे कपड़ों की। मैं भीगी खड़ी हुई हूँ, बीमार पड़ जाऊंगी। मैं अभी कपड़े चेंज करके आई। अरे फूल बकरी, अब सभी महिलाएं अपनी आंखें बंद करके अपने पिता के नाम सहित अपने कुल गोत्र का नाम बताएं। बेटा, तुम भी अपने पिता और गोत्र का नाम लो। मुझे नहीं पता पंडित जी अपने पिता का नाम। क्या मैं उनके बिना पूजा नहीं कर सकती? यदि ऐसा है तो मुझे भी क्षमा करना बेटा। सेठ जी,
आपके आदेश अनुसार देवसू के जितने भी घरों को भूकंप से नुकसान हुआ था उन सबकी मरम्मत करवा दी गई। और इस बार तो बारिश भी दिल खोल कर हो रही है। ऐसा लगता है जैसे इस बार इंद्रदेव हमारी पूजा से बहुत प्रसन्न हुए। सेठ जी, राघव जी, तुम यहाँ कब आए? सेठ जी मैं तो कुछ समय पहले ही आ गया, किंतु आप किस विचार में खोई हुई है? जिस सेठ जी को पूरे देवसू के बारे में पता होता है, आज उन्हें मेरा कमरे में आने का महसूस नहीं हुआ। क्या सोच रही थी आप? मैं प्रगति के बारे में सोच रही हूँ। प्रगति को हमारे गांव में आए हुए कितने दिन बीत गए हैं, लेकिन उसके परिवार के बारे में जानने की कभी कोशिश नहीं की हमने। एक बार अनजाने में उसने मुझसे कहा था कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसके पिता, उसका नाम भी उसे नहीं पता। बेचारी। सेठ जी, हम है ना उसका परिवार, हम उसे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। ठाकुर जी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रगति को अधिकार है अपने पिता की असलियत जानने का, और इसमें हमें उसकी मदद करनी होगी। आज कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हे देवा, हे देवा, बस एक बार आशीर्वाद दे दे। एक बार देवा, एक बार। बाजी अकेला है, यही सही मौका है गणेश राव। चल। तू फिर से अब क्या लेने आया है? अरे मूर्ख, लेने नहीं, देने आया हूं। ये देख, ये क्या है? ये पान है, पान। समझा? पान? मैंने कब मंगाया रे तुझसे ये पान? अरे मंगाया नहीं तो क्या हो गया, मैं ले आया। विशेष पान है ये, समझ। तेरा तेरा आज रात को तेरी सुहागरात है ना? हाँ। ये पान काम आएगा तेरे, बहुत मदद करेगा ये तेरी। पता है, इस पान को ना पलंग तोड़ पान कहते हैं। समझा? ठीक, तू ये सब लेके आया मेरे लिए, और मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सुन, तू रोज खाता ना? हाँ, बोलना बोलना बोलना, बोलना कन्या। मैं कुछ भी करूं तुझे क्या? और वैसे भी करीबन एक ही समय पे हम दोनों की शादी हुई थी ना, और तू अब तक सिर्फ सुहागरात के सपने सजा रहा है, हैं? मुझे देख, गणेश राव को, अपनी मायरी को आज ही बनाने की तैयारी कर रहा हूं मैं। अब समझा इस पान का महत्व? खा ले, काम आएगा तेरे। अरे गोविंदा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? पाँव में चोट लगी। पाँव में? दिखाओ, कहाँ लगी? क्या हुआ? अरे मेरे पैर में नहीं, मेरे घोड़े के पैर में। ये देखो। अच्छा, ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। वही तो, अब मैं घोड़े के बिना कैसे युद्ध करूंगा? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लाओ, हम दोनों मिलके से जोड़ देते हैं। प्रगति, बाजी कहाँ पे? हाँ दादा। क्या हुआ? तुझे सेठ जी ने बुलाया, अकेले। अकेले? अरे घबरा मत, तुझे डांटने के लिए नहीं बुलाया, उन्हें कोई जरूरी बात करनी है तुझसे, इसलिए बुलाया। अब जाएगा या नहीं? हाँ दादा, जाऊंगा ना, क्यों नहीं। सेठ जी आपने बुलाया, कहिए क्या आदेश है? आदेश नहीं, कुछ सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। मुझसे? पूछिए सेठ जी। बाजी, तुम प्रगति की परिवार के विषय में क्या जानते हो? सेठ जी, वो
प्रगति के परिवार के बारे में तो मैं कुछ खास नहीं जानता, और मैं क्या, प्रगति खुद नहीं जानती कि उसके पिता कौन है। और पता है मारी, मेरा मतलब सेठ जी, प्रगति जब पहली बार देवसू आई थी तो अपने पिता को ही ढूंढने आई थी, तभी वो मुझसे पहली बार मिली थी। वो बेचारी तो अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानती। और एक और बात, उसके पास एक चिट्ठी थी जो उसकी माँ ने उसे अपने मरने से पहले दी थी, जिसमें यह लिखा था कि उसके पिता के गांव का नाम देवसू है। क्या वो चिट्ठी मुझे मिल सकती है? हाँ 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 सेठ जी, बिल्कुल। वो चिट्ठी अभी प्रगति के पास ही होगी, मैं अभी लाता हूँ।